हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसे हमारी मैथ्स के टॉपिक चल रहा है सर, सीरीज चल रहा है हैशटैग नंबर 22 एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीकॉम वाले आप लोग का सिम 2 का ये टॉपिक है सर, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है, क्योंकि दोनों क्लास की मैं बात करूं बीएमएस वाले एंड बीकॉम का मिनिमम 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन टॉपिक आएगा। बीकॉम वाले 3 क्वेश्चन मिनिमम आप लिख लो, फिक्स है 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको। बीएमएस वाले बच्चों की बात करूं 2 मिनिमम है, 3 मैक्सिमम है। पहले सिलेबस हम अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर प्रीवियस ईयर का पेपर भी एनालिसिस करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। चलिए टॉपिक एक और लास्ट है आज का, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी। टाइप 2 3 टाइप में हमारी डिवाइड है, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट। तो तीनों के 4-4 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा दिया ताकि हर एक बच्चे को 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक क्लास आपका सम पिक किया हो सर, कौन से ईयर की बात करूं, अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। एफवाई बीकॉम वाले बच्चों का डिस्टेंस में पूछा था, 8-7 का उनका पैटर्न है। इसका मतलब जो हमारे बीएमएस वाले बच्चे हैं, आप लोग भी एक आइडिया चलो लगा लो भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको भी देखने मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं मैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ऐड करता हूं। क्वेश्चन का सिंपल पहचान भी है, सिमिलर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई चेंज भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं आपसे, इफ द डिमांड फंक्शन है डी पी प्लस 2 अपॉन में पी माइनस 1, सेम क्वेश्चन ये प्रीवियस अगर लेक्चर जिस बच्चे ने हैशटैग 21 देखा तो उनको समझा होगा, यू अपॉन वी दिख रहा है सर हमको। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 3 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए बात करेंगे। आपको डिमांड फंक्शन दे के रखा है, पहले मैं जो गिवन है वो लिख लेता हूं। आपका जो डिमांड फंक्शन इट मीन्स आपका डी देके रखा है सर p प्लस 2 अपॉन में p प्लस 2 अपॉन में आपको क्या दिख रहा है सर, p माइनस 1, ये आपको दिया है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे अगर पूछूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला क्या है सर, माइनस डी अपॉन में पी मल्टीप्लाई डेरिवेट आपको करना है डिमांड को, डेरिवेट आपको करना है सर किसको, डिमांड को करना है। तो डिमांड आपका दिया ही रहता है सर, इसी को सिर्फ डेरिवेट करना। अगर जिस बच्चे को आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाता है सर। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, क्या आएगा आपका p वी गेट, क्योंकि आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर, p है, तो p से डेरिवेट आपको करना पड़ेगा d अपॉन में dp, जिसको डेरिवेट आप कर रहे हो तो ऐसा लिखो। कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा था ना डेरिवेट आप कैसा कर रहे हो, तो लिख दिया सर। यहाँ पे क्या है d है, तो मैंने बोला d लिखो, और यहाँ पे क्या है सर p प्लस 2 अपॉन में p माइनस 1 है। किसके जैसा सर, u अपॉन v के जैसा दिख रहा है। फॉर्मूला याद है क्या बच्चों को? बिल्कुल, काफी बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे पता कुछ बच्चे अभी भी हैं जिनका अभी फॉर्मूला नहीं क्लियर है, इसलिए मैं लिख दिया। नहीं तो मुझे भी फॉर्मूला है तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली अप्लाई कर देता। फॉर्मूला तो उनको समझेगा नहीं, फिर कहां से सर ने अप्लाई किया। फॉर्मूला बोलते हैं सर v पहला लिखो, v मींस होता है ये भाई, ये v आप पहला लिख दो, उसके बाद आप डेरिवेट कर दो किसको सर, u को। डेरिवेट आपको करना सर u को, u क्या है आपका p प्लस 2, इसको डेरिवेट करना, माइनस लगा दो सर u मतलब यही कॉपी कर दो सर p प्लस 2, और उसके बाद बोल रहे आप डेरिवेट कर दो सर किसको, v को। v क्या है आपका, v क्या है p माइनस 1, एंड अपॉन में क्या है सर v स्क्वायर, v मींस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए p माइनस 1, जब डेरिवेट आपने किया p प्लस 2 को, पहले p को कर लो, p को डेरिवेट करोगे सर 1 आएगा, 2 को डेरिवेट, नंबर को डेरिवेट आप करते हो तो 0 आता है, मतलब 1 प्लस 0 हमारा हो जाएगा। माइनस आप लिख दो, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा सर। डेरिवेट p को करोगे सर 1 हो जाएगा, 1 को करोगे सर 0 हो जाएगा, अपॉन में सर p माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें तो किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए सर, कितना आया कैसे आ रहा है। चलिए लास्ट एक लाइन ऐड करते हैं सर, p माइनस 1 प्लस 0 आप करोगे तो 1 आएगा, एंड मल्टीप्लाई करोगे तो p माइनस 1 ही आएगा, एंड ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, हटाओ इसको। फिर से यहां ध्यान रखना, आप माइनस, आगे माइनस है तो साइन चेंज करो सर, माइनस p माइनस 2 अपॉन में p
p माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सर। p से p कैंसिल, -1 -2 आपका कितना आता है सर? -3 आता है। अपॉन में क्या दिख रहा है सर? p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है सर? डेरिवेट करने पे आया, और डेरिवेट करने पे आ गया तो भाई ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंड आउट किया कितना है सर? मैं आपसे पूछूं कितना है, तो -3 अपॉन में कितना है? p माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या है आपसे पूछूं तो d माइनस डी अपॉन में p, माइनस डी अपॉन में क्या है? माइनस p अपॉन में d, माइनस p, फॉर्मूला मिस्टेक लिखा हूं मैं, माइनस p अपॉन में d है। माइनस p अपॉन में d, तो माइनस p अपॉन में d करना है। तो d कितना है सर? d आपको कितना दिया था? डिमांड फंक्शन हमारा सर कितना है? p प्लस 2 अपॉन में p माइनस 1। अब काफी बच्चों, जिन बच्चों ने ऑलरेडी #21 देखा तो उनको तो समझ गया सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है। माइनस p ब्रैकेट में आएगा सर -p प्लस 1, और यहां पे आएगा p प्लस 2 मल्टीप्लाई सर -3 अपॉन में p माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझा। p माइनस 1 वन टाइम कैंसिल होगा सर, माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 का p में मल्टीप्लाई 3p, यहां पे आपका आएगा p प्लस 2 और यहां पे आएगा सर p माइनस 1। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल है सर। p की वैल्यू कितना दिया है भाई? क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम p की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। वेन p इक्वल टू, अगर मैं आपसे पूछूं p कितना दिया था क्वेश्चन में? p दिया है सर 3। p कितना दिया है? 3 पुट अप कर दो। 3p के प्लेस पे सर कितना? 3 अपॉन में p के प्लेस पे 3 प्लस 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 से आपका कितना सर? 9 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना होता है सर? 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, 9 अपॉन में 10। 9 अपॉन में 10 अगर मैं आपसे पूछूं कितना आएगा सर? 9 अपॉन में 10 जब आप करते हो तो 0.9, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। आई होप हर एक बच्चा जो प्रैक्टिस करे, इसीलिए मैंने जो आप लोगों का लेक्चर्स देखोगे ना कंटिन्यू प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा कोई टॉपिक अगर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जैसे डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आप लाइन से देखो, हैशटैग देखेगा। और जिस बच्चे को नहीं मिल रहा होगा तो सिंपल से अपने प्लेलिस्ट में जाके देखो, लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक आपको दिखने वाले हैं। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है सर? हर एक टॉपिक आपको लाइन टू लाइन दिखने वाले हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना, मैं बीकॉम बैच जितने भी मतलब बच्चे जुड़ रहे हैं, जैसे बीएमएस एंड बीकॉम की जब बात कर लूं, बीकॉम वाले बच्चे एंड बीएमएस, सजेशन है बच्चे लास्ट में टेंशन लेने से बेस्ट है अभी से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? टेंशन लेने से लास्ट में, देखो लास्ट में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करिए, और अभी से प्रैक्टिस करते हो तो पहले तो एक बुक्स में रेडी करते रहो भाई, नोटबुक बना लो और उसमें प्रॉपर, जैसे मैंने ये टॉपिक है तो #1 से आपका इतना काम देखो, इसलिए वीडियो की लेंथ भी आप देखो कितना है, मतलब 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट ही रखता हूं, ताकि बच्चों को मतलब बोरिंग सा भी ना लगे, ये भी ध्यान में रखा जाता है, बच्चों को बोर सा भी ना फील हो भाई। तो इसलिए #1 से देखो, #1 एंड #1 तो मेन इंपॉर्टेंट भाई इंट्रोडक्शन। तो आपको वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। सब क्लास की बात करो, जो टॉपिक आपने पिक किया है, जैसे आपने डेरिवेटिव्स पहले पिक किया, बीएमएस की बात करूं तो भाई आपका सिर्फ पहला यही टॉपिक अपलोड है, क्योंकि इसके बाद हमारी चलेगी सेकंड टॉपिक इंटरेस्ट एंड एन्युटी, बट पहले ये टॉपिक कंप्लीट करा लूं मैं अच्छे से। अब जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन देखा था उनको पता है सर ये 5 टाइप के सम हमारे हैं, और सर ने बोला था पहला, दूसरा, तीसरा टाइप इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें नाम अलग आगे पीछे लिखा था, तो आपको वहां पे नहीं ध्यान देना है। टाइप 1 करा है, टाइप 2 करा है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बोला था वहां पे इंपॉर्टेंट आप लिख लिया करो भाई, और नोट्स बनाते चलो। तो एग्जाम टाइम पे भी क्या होगा ना, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपने अपना नोट्स प्रिपेयर किया खुद से। तो एग्जाम टाइम पे ये केटी का तो टेंशन आप भूल जाओ भाई, अच्छा स्कोर आप देखोगे कि भाई मेरा अच्छा स्कोर मैथ्स में मतलब आउट ऑफ क्या कहां तक पहुंचे, मींस कैसे लाएंगे। और अभी से जो बच्चा प्रैक्टिस करता हुआ चलेगा, स्पेशली बीकॉम वाले तो चांसेस उनके लिए रहते हैं। बीएमएस का थोड़ा सा रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव्स भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी उनको करने हैं, शॉर्ट नोट्स भी करने हैं, तो इनका आउट ऑफ का चांसेस कम होता है। बट हाँ ये है कि 75 में से 70 प्लस मैथ्स में भी जाता है। क्लियर है?
पहले लेकिन ध्यान रखना, पहले आपको ध्यान रखना है कि ये 45 प्रैक्टिकल में 45 आउट ऑफ 45 कैसे मिले। पहला ऑब्जेक्टिव बीएमएस वाले बच्चों आप लोग का होना चाहिए 45 आउट ऑफ 45 कैसा मिले। जब 45 आउट ऑफ 45 आपको लग रहा है हाँ प्रैक्टिकल मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद आपको जाना है सर हमारा ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्टिव्स के कुछ टॉपिक की प्रिपरेशन आपकी करा दूंगा, सबकी नहीं बट कुछ टॉपिक की करा दूंगा, एंड इसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी आपका करा देने वाला हूं। तो यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल रहा है भाई, ऑलमोस्ट आपका सब काम मैं करा के दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने बोला कंप्लीट नहीं तो कुछ टॉपिक के करा के दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी करवा दूंगा। शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा अपने वर्डिंग में कैसा लिखना है, क्या क्या प्रेजेंटेशन देना है, कितने पेज का लिखना है, बच्चों को काफी डाउट्स होता है, वो भी क्लियर करा दूंगा भाई आपके मैथ्स वाले सिलेबस में। बट सजेशन है अभी से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे बहुत रिलैक्स हो जाओ मैथ से। मतलब एक मेन जो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज्यादा टेंशन में रहते हैं वो आपका क्लियर साइड हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस किया सर, इसमें अब बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में हमको नहीं देना है। क्लियर है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है भाई, कमेंट में ऐड करते रहो, या फिर वीडियो थोड़ी सी बिल्कुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो कॉमर्स सेक्शन वालों का। यही एक छोटी सी हमारी डिमांड है जो आपको क्या करना है सर पूरी करनी है कि भाई जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करो चैनल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ बच्चे जुड़ते रहे और उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे, स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।